हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैं रोज सुबह आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे देता हूँ, फिर शाम को उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन इसमें हमने कल एक एक्सेप्शन किया था। मैंने आपको टॉपिक दे दिया था बट बोला था कि मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट डे प्रोवाइड करूंगा। रीजन बीइंग ताकि आप लोग उस टॉपिक को लिख पाए, क्योंकि मैंने टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के दिया था। और मैंने ये भी सोचा था कि इस टॉपिक को आप लिखिए, और आज जो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, वो लिंकिंग वर्ड्स के साथ है। इसमें मैं आज आपको ये भी समझाऊंगा कि इसमें लिंकिंग कैसे करनी है पैराग्राफ्स की। लिंकिंग के अलावा फॉर्मेट क्या होगा ऐसे का, आप क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो ऐसे को कनेक्ट करने के लिए। मतलब ये प्रॉपर फॉर्मेट है ऐसे का, कि जैसे लिखना चाहिए कैसे। आज हम ऐसे को प्रॉपर फॉर्मेट के साथ देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप समझ पाए कि हाँ ऐसे का असली में फॉर्मेट क्या होता है और ऐसे लिखा कैसे जाता है। और बाकी अगर किसी को इवेल्युएशन कराना हो तो वो स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो पेपर टू का टेस्ट है वो 15 मई से चालू हो रहा है। 15 मई से पेपर टू की टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे चले जाइए या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको जितनी भी जानकारी है सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ये 15 मई से हम टेस्ट सीरीज चालू है, तो ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट करिए या एप्लीकेशन पे जाइए। स्टडी फंडा की पेपर वन एंड पेपर टू टेस्ट सीरीज। तो ये हो गई बात हमारी टेस्ट सीरीज की। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या था? चाइना रशिया पाकिस्तान ट्राइलेटरल रिलेशनशिप। अभी जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे चाइना, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ रशिया, इनके बीच में क्लोजनेस बढ़ती जा रही है। इनके बीच में बॉन्ड हमारे जिसे हम कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अभी रिसेंटली रशिया ने जो आर्म्स एम्बार्गो उसने इम्पोज किया था पाकिस्तान पे कोल्ड वॉर के टाइम, उसको रिवोक कर दिया है। और अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट में जो कि रशिया और चाइना ने बनाई है, उसने उस जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये लिखा गया है कि जो रशिया चाइना रिलेशनशिप है वो किसी भी कोल्ड वॉर टाइम अलायंस से बढ़कर है। तो ये जो जियो पॉलिटिकल टर्न्स हो रहे हैं, ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं भारत के लिए। तो हम इस टॉपिक को अच्छे समझेंगे कि ये इंक्रीजिंग बॉन्ड का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। ये इंक्रीजिंग क्लोजनेस के रीजंस क्या है, इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और भारत को क्या करना चाहिए, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, जो नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं भारत और यूएसए के बीच में, और जो क्वाड फॉर्मेशन हुआ है इंडो पैसिफिक में, ये एक मेजर कारण है रशिया और चाइना अलाइनमेंट का। क्यों? क्योंकि रशिया ने कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया है क्वाड को यहाँ पे आने पे, कि क्वाड यहाँ को ये जो अपना इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, इसको भी वो एक क्या बोलते हैं उसको, थिएटर ऑफ वॉर बना देगा। यहाँ पे भी एक्टिव प्रॉक्सी वॉर्स लड़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वाड आ गया है। क्वाड क्या है? यूएस हेजेमनी एस्टेब्लिश करने का एक जरिया है जिसका इंडिया पार्ट है, ऐसा रशिया का और चाइना का दोनों का मानना है। अब दोनों की जब कॉमन फिलोसफी है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों की जो रिलेशनशिप है वो इनहेंस होने लगे, दोनों पास आने लगे। दूसरा क्या है? जो रशिया यूक्रेन वॉर है और जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है नाटो का, उसने रशिया के लिए मजबूरी बना दी है कि उसको चाइना और पाकिस्तान के साथ अलायंस करना ही पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे नाटो एक्सपेंशन हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। रशिया पाकिस्तान और चाइना के साथ अलायंस करके यूएस हेजेमनी को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में काउंटर कर सकता है। तो सिक्योरिटी इंपेरेटिव है रशिया के लिए चाइना और पाकिस्तान से अपना अलायंस बनाए रखना। और आखिरी वाला, इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब रशिया पे इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए, तो उसे इस इकोनॉमिक सैंक्शंस को सस्टेन करने के लिए एक मेजर सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर जैसे कि चाइना, उसके साथ कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो एक थर्ड रीजन है ये इंक्रीजिंग क्लोजनेस के लिए। तो ये हमने देख लिया कि रीजन क्या था इस बॉनहोमी के बीच में। अब हम देखते हैं भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं आपको फॉर्मेट के साथ समझा रहा हूँ। जो रीजन है इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्टली, सेकेंडली एंड लास्टली, ये सब आपके वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस को ज्वाइंट करेंगे, जो आपके ऐसे को फ्लो देंगे। आज मैंने इसलिए आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट में ऐसे दिया ताकि आपको समझ में आए लिखना कैसे है। एक हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, ये हाँ ये हमने इंट्रो दे दिया, ये हमने, हाँ सब हेडिंग का कई लोग पूछते हैं देनी है कि, हाँ मेरे हिसाब से देनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं भी देना चाहो। सब हेडिंग से क्या होता है कि थोड़ा ऐसे ना समझने में आसान हो जाता है। जो एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ रहा होगा
उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपके ऐसे में क्या लिखा है उसको कॉम्प्रीहेंड करना। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गिव दी सब हेडिंग। इसको एक बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं चाहे तो। अब हम देखेंगे भारत में इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इम्पैक्ट को आप कैसे बताएंगे? जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और जो फर्दर अदर इम्पैक्ट्स हो आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है कि रशिया चाइना दोनों परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, और अब तक रशिया ने सपोर्ट किया है भारत को यूएनएससी में। फॉर एग्जांपल जो चाइना रेजोल्यूशन लाया था कश्मीर के खिलाफ, उसको वीटो किसने किया था? रशिया ने किया था। बट अब ऐसा फ्यूचर कॉपरेशन उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू इंक्रीजिंग क्लोजनेस बिटवीन रशिया एंड चाइना। हो सकता है चाइना को खुश करने के लिए रशिया अब ये सब वीटो यूज ना करे यूएनएससी में, और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो सीवियरली हर्ट हो जाए। जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे? देखो रशिया क्या कर रहा है, अभी प्लान कर रहा है पाकिस्तान को वही वेपन्स बेचने के लिए जो उसने भारत को बेचे, जिसकी वजह से क्या होता है भारत की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो सेल है वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर रहा है इस टाइम पे। तो ये हो गया जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया के कई सारे सेवरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जैसे कि रिसोर्स रिच एशियन कंट्रीज में और आर्कटिक रीजन में। बट अब क्योंकि इतनी क्लोजनेस बढ़ रही है रशिया और चाइना के बीच में, और चाइना का इन्फ्लुएंस है जो रशिया और सेंट्रल एशियन रीजन पे इतना बढ़ रहा है कि हो सकता है कि भारत पूरे रीजन में आइसोलेट होकर रह जाए, क्योंकि डायरेक्ट लाइन कनेक्टिविटी तो है नहीं। अगर रशिया भी हमसे अलग हो जाएगा चाइना की वजह से और पाकिस्तान इसके साथ चला जाएगा तो भारत यहाँ इस रीजन में आइसोलेट हो पाएगा। उसके इंटरेस्ट हैं जो सेंट्रल एशियन में और आर्कटिक रीजन में, वो पूरे नहीं हो पाएंगे कभी। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा? जो भारत के इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, जैसा कि आपको पता है हमारी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, वो भी कर्टेल हो जाएगी। क्यों? रशिया चाइना पाकिस्तान नेक्सस के चलते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, जिसमें भारत को नहीं बुलाया गया था। तो आप खुद सोचिए भारत को यहाँ पे भी आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान रीजन में। यहाँ सिर्फ रशिया डील कर रहा है, पाकिस्तान डील कर रहा है, चाइना डील कर रहा है अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में, बट इंडिया का कोई रोल नहीं है। और इंडिया जबकि $3 बिलियन ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन्वेस्ट कर चुका है अफगानिस्तान में। तो अब हमको करना क्या चाहिए? तो जब हम वे फॉरवर्ड लिख रहे हो ना या व्हाट शुड वी डू, तो उसमें हो आप हो सके तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन डालिए। इससे क्या होता है आपके जो ऐसे है उसको वजन मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षवीपन ने क्या कहा है कि हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए रशिया के साथ डाइवर्स फील्ड में, जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एटसेट्रा। जिससे क्या होगा बायलेटरल टाइज इंप्रूव होंगे रशिया और इंडिया की, और रशिया को एक ऑल्टरनेटिव मिल सकता है चाइना के अगेंस्ट। तो जिससे इंडिया ये जो नेक्सस है वो अपने आप डिफीट हो जाएगा। दूसरा क्या है, भारत को जो उसकी पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जिससे क्या होगा भारत का नाम कभी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स के साथ नहीं आएगा कि भारत यूएस के साथ है या रशिया के साथ है या चाइना के साथ है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सरसाइज करता है, इससे ये साबित हो जाएगा। जिससे क्या होगा भारत को मदद मिलेगी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एंगेज करने में। फॉर एग्जांपल यूएसए और रशिया दोनों को भारत एक साथ डील कर सकता है इस पॉलिसी के थ्रू। तीसरा क्या है भाई, सी राजा मोहन सजेस्ट करते हैं कि जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर का काम था जो रशिया ने प्रपोज किया था उसको उसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। इससे क्या होगा जो इंडिया का आइसोलेशन है रीजन में वो नहीं हो पाएगा जो कि चाइना चाह रहा है। क्यों? इंडिया ईरान और सेंट्रल एशिया और रशिया में अपनी जो फुटप्रिंट्स है उसको छोड़ सकता है, और यहाँ पे डायरेक्ट रूट कनेक्टिविटी भारत को मिल जाएगी। तो भारत का आइसोलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब फाइनली हम आ जाते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा। तो कंक्लूजन से पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको टॉपिक कैसा लगा, और इस टॉपिक में आपको और क्या क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है, वो सब आप कमेंट करके प्लीज बताइए। तो चलिए ये हो गई बात। हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपका हमेशा ध्यान रखना बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि रशिया है जो भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। जैसे कि 1970 वॉर में रशिया के पास जो कुछ था, थ्रू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रशिया ने पूरी मदद की भारत की 71 वॉर जीतने में, और रशिया का एक मेजर हाथ है कि भारत जीत पाया 71 वॉर को। तो ये हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, इसीलिए इंडिया को हाई लेवल बायलेटरल टॉक्स के में एंगेज होना चाहिए रशिया के साथ, ताकि रशिया के जितने भी कंसर्न्स हैं हम उनको एड्रेस कर सके और अपने उसके रशिया के साथ अपना बायलेटरल रिलेशनशिप को और गहरा कर सके। और अगर रिलेशनशिप रशिया और इंडिया का और गहरा होगा तो इससे क्या होगा, ये जो डेवलपिंग नेक्सस है चाइना, पाकिस्तान और रशिया के बीच में, इसको इंडिया काउंटर कर सकता है।
अपने रिलेशनशिप यहाँ सुधार के। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगा, बाकी आपकी मर्जी। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।